नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर पे। आज हम आपके लिए जो है NTPC का जीके जीएस को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मैंने जो है आपको कल 50 क्वेश्चन तक का आपको जो है NTPC का क्वेश्चन करवा दिया था जीके जीएस का। आज इसी को आज हम लोग जो है कंटिन्यू रखने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन तक होता है, जिसमें से मैंने जो है 50 क्वेश्चन तक का जितने भी आपको जीके जीएस दिए होंगे वो सारे जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसका पीडीएफ जो है ना आपको आज प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कल जो है इसका पीडीएफ को काटा नहीं गया था, जिस कारण से आपको नहीं जा पाया था। लेकिन आज मैं जो हूँ इसको जो है पूरा करके एक ही बार में मैं आपको भेज दूँगा। आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे देखिएगा, एक दिल जैसा बना होगा, उसे सुपर थैंक्स कहते हैं। इससे आप जो है हमें जो है पैसे भेजकर मदद कर सकते हैं। ये आपका कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर आप जो है एलपी का जो है टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ट्रेड का और भी सभी चीज़ के जो है आपको जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, फीटर हो, जो है इन सभी ट्रेड का जो है हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, जो कि आपके LP2 जो है ना बहुत ही मदद करेगा। साथ ही साथ जो है अगर आप NTPC तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो है आपको जीके जीएस मिल ही रहा है। मैथ भी आपको जो है अब प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, कहता है इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियस रिएक्टर, जिसमें जो है U-233 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। U-33 मतलब जो है यूरेनियम का जो है ना पदार्थ को जो है ना उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ में? तो ये जो है आपका कामनी में। किसमें? कामनी में। यूरेनियम का प्रयोग जो है ज़्यादातर जो है आप देखते होंगे कि थर्मल पावर प्लांट में या कहीं अगर क्या बोलते हैं बम बनाने में जो है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि यूरेनियम का जो आपका जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो कितने नंबर पर होता है? 92 नंबर पर होता है। अब देखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में आपको ऊपर जो है कहीं नहीं दिखेगा। ये यूरेनियम जो है अलग से एक बॉक्स बना होगा, 2 बॉक्स बना होगा, उसमें ढूंढिएगा, जिसमें जो है आपको मिल जाएगा यूरेनियम। और इसका जो होता है आपका एटॉमिक मास वो होता है आपका 238 होता है। क्या होता है? 238। लेकिन जो है ये आपका 233 भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वैसे ही तो इतना साल पुराना पूछेगा नहीं आपसे। आप जो है कम से कम 2023, 2024 और 2025 तो अभी चल रहा है। 24 का आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और 23 का भी। क्यों? क्योंकि जो है जो आपका जो एग्ज़ाम लेता है वो लेता है आपका TCS। और TCS जो है ना आपका पिछले 2-3 साल का जो है करंट अफेयर मान के चलता है। कितने साल का? 2-3 साल का जो है करंट अफेयर मान के चलता है। इसलिए जो है आपको ये इन तीनों साल का जो है करंट अफेयर को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो कहता है 2019 का CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है यौन उत्पीड़न मामले की पूछताछ करने के लिए आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे आपके जस्टिस S.A. बोबड़े। कौन बने थे? जस्टिस S.A. बोबड़े जो है ये बने थे आपके कि यौन उत्पीड़न खिलाफ के जो है पूछताछ और आंतरिक समिति के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या कहता है कि शरीर में कौन से प्रोटीन की कमी से जो है ना रोग होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्कर्वी जो है आपका विटामिन की कमी से होती है, बेरी भी विटामिन की कमी से होती है, रिकेट्स भी जो है आपका विटामिन की कमी से होती है। बट क्वाशियोर जो है ना आपका ये जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये किसी भी विटामिन की कमी के कारण जो है नहीं होता है। अब बात करते हैं कि स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की जो कमी होती है ना उससे क्या होता है कि स्कर्वी की बीमारी होती है। वहीं अगर हम बेरी की बात करें तो बेरी में याद रखिएगा B से B1 जो है ना विटामिन से जो है ना कमी के कारण क्या होता है कि बेरी का जो है
रोग होता है। वहीं अगर हम रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो है हड्डियों की पहचान होती है। ये जो है आपका विटामिन डी, रिकेट्स जो है याद रखिएगा कि हड्डियों का काम होता है। तो ये जो है आपका विटामिन डी की कमी से रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स से। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निर्मित और नियंत्रित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सेराय अदल की स्थापना किसने की थी? ये बात समझिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ था जब दिल्ली सल्तनत में जो है किसी ने जो है बाजार नियंत्रण के लिए जो है दृढ़ मतलब जो है उसके लिए जो है क्या बोलते हैं मतलब सुदृढ़ करने के लिए मतलब ठीक करने के लिए जो है यही योजना लाया था। तो लाया किसने था? तो ये योजना लाया था खिलजी वंश के जो है ना सेकंड संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे। इसने जो है ना सेराय अदल की स्थापना की थी। इसकी समय काल की देखें तो इसने जो है अपने चाचा की हत्या करके जो है 1296 से लेकर 1316 तक जो है शासन किया था। कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316 तक इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है इसने शासन किया था। वहीं हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो इसने जो है ना बहुत सी प्रथा को जो है ना आकर जो है ठीक किया और साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छा बड़ा काम किया था, इसने बाजार नियंत्रण को जो है ठीक किया, घूसखोरी का कम करने की कोशिश किया, क्या बोलते हैं सेना को पैसा देने का काम किया। इस तरह का काम जो है इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में कोई किया था। अब आगे देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का था। इसने जो है कब से कब तक शासन किया? तो इसने जो है 1325 से लेकर 1351 तक जो है इसने शासन किया था। ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके बाद कहा जाए तो ये इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी जो भी फैसला होती थी सब उलट पुलट हो जाती थी, इसलिए जो है इसको पागल बादशाह भी कहता था। शेर शाह सूरी की बात करें तो ये बिहार से उभरे थे और इसने जो है ना बाबर के बेटा हुमायूं को हराकर जो है उसे भगा दिया था। 1540 से लेकर 1545 तक जो है इसने शासन किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद जो है इसका बेटा ने शासन किया, जिसे जो है फिर जो है हुमायूं वापस आकर जो है इसके बेटे की हत्या करके जो है उसे भगा दिया था। वहीं अगली बात करें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के ही जो संतान था। इसने जो है 1316 से लेकर जो है 1320 तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, और इसके बाद जो है आपका खिलजी वंश का जो है समाप्त भी हो जाता है 1320 में ही। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का आपका है। तो आपको जो है 2024 का जितने भी खेल हुए हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था आपका सौरभ घोषाल ने। किसने जीता था? सौरभ घोषाल ने ये जीता था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब क्या बताया, 2019 का है, आपको मैंने कहा ना कि 2024 का आपको देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, वे किसके विरोध में थे? पहली बात यहाँ ध्यान दीजिएगा सही से कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है इन्होंने जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो है अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों को जो पता चल सके इनको मतलब क्या बोलते हैं अपनी आवाज़ को जो है ना पहुंचाना चाहते थे। इसलिए जो है उन्होंने जो है एक पूरे जैसे इस तरह का, अगर मान लीजिए सब बैठे होते थे इस तरह से, तो इन्होंने जो क्या किया कि बम को जो है ना एकदम बीचों बीच में फेंका ताकि किसी को जो है कोई चोट ना पहुँचे। इसी के जानते ये किसका विरोध हो रहा था? तो ये साइमन कमीशन का जो है ना उस पर जो है बहस हो रही थी। वहीं बात करें किस बिल पर, तो ये बिल हो रहा था आपका कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल पर। इसी को जो है साइमन कमीशन लोग जो है इस पर जो है बहस कर रहे थे। इसी समय जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है ना क्या किया था कि स्मोक बम फेंके थे। कौन सा बम? तो स्मोक बम फेंके थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, मतलब 3 प्रमुख चीज़ होते हैं इसमें। तो सीपीयू के कौन कौन से होते हैं ये याद रखिएगा आपको, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ये 3 जो होते हैं आपके सीपीयू के ही जो है ना मेन इंपॉर्टेंट घटक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन तो कहता है माइक्रोफोन जो है इसका रूपांतरित आपको बताना है। तो अब देखिए माइक्रोफोन होता है
तो माइक्रोफोन में क्या होती है भाई, आपको ध्वनि ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा निकलती है। जैसे आपने जो है आप देखते होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं माइक लेकर पढ़ा रहा हूँ। जब मैं माइक लेकर पढ़ाता हूँ तो माइक में जो है मैं अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके बाद ही आपको आवाज़ आती होगी ना। तो पहले क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिएगा, पहले ध्वनि ऊर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्वनि ऊर्जा को। अब ध्वनि ऊर्जा इसमें काटिए, पहले ये यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, बचा आपका ध्वनिक ऊर्जा और आपका यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा। अब ध्वनि ऊर्जा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो आवाज़ आपको आ रही है वो विद्युत ऊर्जा को भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किससे? तो माइक्रोफोन से। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में जो है संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। अब बात किया जाए, यहाँ पे कहता है कि संपत्ति के अधिकार को, तो यहाँ क्या किया गया कि संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा मौलिक अधिकार था उसे जो है 300 के ए में जो है जाके जो है पटक दिया गया। मतलब जो है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर जो है उसे सिर्फ जो है आपको संपत्ति का अधिकार में डाल दिया गया। और ये हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1978 में, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में। 1975 के बाद जो है जब 2 साल, 2.5 साल करीब जो है इमरजेंसी लगी थी, इसके बाद जो है ना इसे जो है लागू किया गया था। ये 44वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। कब? तो इमरजेंसी के समय में। और जो है ये जो है किसका बात करता है? तो संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन को ठीक करने का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न होता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज से पहली बात याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही जो है ना कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर को जो क्या कहते हैं? तो एनालिटिकल इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो कहता है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का जो है मूल नाम क्या था? तो इनका जो है असली नाम जानते होंगे क्या था? तो इसका असली नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय जो है इनका असली नाम था। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मध्याह्न भोजन अर्थात जो है स्कूल में जो है, सरकारी स्कूलों में जो है, मतलब कि बीच में जो होती है लंच ब्रेक, उसमें जो है सरकारी जो है खाना जो है खिलाया जाता है बच्चों को। तो वो मध्याह्न भोजन किसके अंतर्गत आती है? तो ये आता है आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आपकी आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो कहता है 1942 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मसौदा जो है ना तैयार करने का श्रेय जो है महात्मा गांधी जी को जाता है। 8 अगस्त 1942 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति नहीं किया जाता है? अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है तो किसे नहीं किया जाता भाई? तो ये है आपके कौन से? तो राज्य के मुख्यमंत्री। अब हर राज्य में थोड़ी आकर राष्ट्रपति जो है सबको शपथ दिलाएंगे या उसकी नियुक्ति करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अगर नियुक्ति कर किसी द्वारा तो राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों के राज्यपाल जो है पीएम के जो है ना क्या बोलते हैं एडवाइस पर ही जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। बट राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है वहाँ के उस राज्य के गवर्नर द्वारा जो है उन्हें नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो ये देखिए कहता है कि यह करेंसी नोट जारी करता है। एकदम करता है भाई आरबीआई। ये कहता है यह सरकार के बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रबंध करता है। एकदम सरकार के ही बैंकिंग आवश्यकताओं को ही प्रबंध करता है। आगे कहता है यह वाणिज्यिक के बैंकों का आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। मतलब जो है प्रोटेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। यह प्रतिभूति बाजार में जो मतलब जो आता शेयर मार्केट होता है उसको विकास बढ़ावा देता है? नहीं, यही जो है ये जो है नहीं करता है। कौन? तो आरबीआई नहीं करता है।
कोई भी जो है बाहरी विकास को जो बढ़ावा नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? तो यह है आपका पशुओं के पालन और फसलों की खेती एक साथ करना है। क्या है? पशुओं का पालन और फसलों की खेती को एक साथ करना ही क्या होता है? तो मिश्रित कृषि होता है। मान लीजिए आपने जो है कोई जो है आलू उगाया उस खेत में, आलू उगाए उस खेत में, आप चाहते हैं साग भी उगाएं, तो साग के लिए क्या करेंगे? इसी में बिया हम छींट देंगे। जब बिया छीटेंगे तो साग जो है वो भी हमारी यहीं पे निकल जाएगी और आलू का जो है ये भी हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका जो है सीमेंस नहीं होता है, कूलम नहीं होता है, आपका ओम होता है। प्रतिरोध का जो रेसिस्टेंट का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका ओम होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं इसके आगे तो अब क्वेश्चन है नहीं, मैंने देख लिया 15 क्वेश्चन आगे देख लिया मैंने, 100 तक और क्वेश्चन अब आपको जीके जिसका नहीं मिल रहा है। तो यहीं तक आपको आज हम रखते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।